नमस्कार मित्रों, मैं वासुदेव जी गुप्ता स्टडी बिहार के इस चैनल से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं इस चैनल में। और मैं मकर संक्रांति के परिप्रेक्ष्य में आपका ज़्यादा समय न लेते हुए थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं और इसी के साथ आपको ये भी बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से मैं इस चैनल से बाधित हो चुका था, इनएक्टिव हो चुका था, और इस त्रुटि के लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं। और जितने भी कॉम्पिटिटिव के प्रिपरेशन करने वाले विद्यार्थी हैं उन सभी को मैं फिर से एक बार पुनः मैथ्स, ट्रिकी मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, जीके, तमाम तरह के क्लास नोट्स और एक्स्ट्रा नोट्स सभी चीज़ उपलब्ध कराने वाला हूं। साथ ही साथ इंग्लिश के भी नोट्स उपलब्ध कराने वाला हूं। और इसी के साथ मैं आप लोग को आज मैं बताना चाहता हूं कि कैसे मकर संक्रांति क्यों और कब मनाया जाता है। और थोड़ी सी इस जानकारी के बाद मैं पुनः आप लोगों से अलविदा होऊंगा और फिर पर डे मैं आप लोगों के लिए नए नए क्लासेस ले आऊँगा। तो आइए बात करते हैं कि मकर संक्रांति हम लोग क्यों मनाते हैं। जो भगवान सूर्य हैं कर्क रेखा से मकर रेखा में प्रवेश करते हैं और यही वास्तविकता है कि इसे हम लोग संक्रांति के नाम से जानते हैं। और चूँकि मकर रेखा में प्रवेश करते हैं इसलिए हम इसे मकर संक्रांति कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से कर्क संक्रांति भी होती है जब कर्क रेखा में सूर्य जाते हैं। और ना जाने इसके बहुत सारे नाम हैं, भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न तरह के नामों से संबोधित किया जाता है और भिन्न भिन्न रीति रिवाजों के अनुसार मनाया जाता है। और ये किसानों का भी एक तरह से महापर्व के रूप में मनाते हैं। चूँकि नए तरह के फसलें जितनी होती हैं उन सभियों फसलों को सबसे पहले भगवान को अर्पण करके फिर पुनः चढ़ा करके अर्पण करके और फिर ये सभी पहली फसल के पहले आहार को ग्रहण करते हैं। और इस महापर्व को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि नेपाल में माघे खिचड़ी के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे हरियाणा पंजाब में लोहड़ी के नाम से जाना जाता है। तो यही हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश में खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। ऐसी किंवदंतियाँ बहुत सारी हैं खिचड़ी के विषय में। और खिचड़ी की एक ऐसी ही किंवदंती मैं आप समुझियों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि ऐसा माना जाता है कि जो खिचड़ी है वो खिचड़ी महापर्व ये एक खिलजी के आक्रमण के समय में जब नाथ योगियों के दुराचार कर रहे थे ये खिलजी और आक्रमण किए हुए थे इनकी जगह ज़मीन संपत्ति को हड़पने के लिए, तो उसी समय नाथ योगियों ने इनका डट के मुकाबला किया, संघर्ष किया और कई दिन तक भूखे रह जाते थे, खाने को भी मौसर नहीं मिलता था। और इसी का उपाय निकालने के लिए गोरखनाथ बाबा ने कहा कि दाल, चावल और सब्जियां इसमें सब कुछ मिला करके और क्यों ना इसे हम लोग कम समय में ही पका करके इसका आहार ग्रहण किया जाए। और ऐसा उन लोगों ने किया भी। और इसके बाद इसी को खा करके ऐसी मान्यता दी जाती है कि इसी को खा करके वे सभी नाथ योगी जो थे वो ऊर्जावान हो गए थे और खिलजी का अंत किए थे। और इसी के साथ खिचड़ी पर्व को मान्यता मिली। और ना जाने कितनी किंवदंतियाँ हैं, कितनी कथाएं हैं, पौराणिक अपौराणिक बहुत सारी कथाएं हैं। और इसी के साथ मैं वासुदेव जी गुप्ता आप सभी लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार।